हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक और स्वागत है आपका पीएनसी डीप मास्टरी की जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो आज के सेशन में। और आज का हमारा एजेंडा है एक बहुत ही सिंपल स्टोरी को डिकोड करना और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और वो स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि मान लीजिए आप किसी एक शॉप में गए और वहाँ पे 8 मैंगोज थे। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू बाय समथिंग फ्रॉम द शॉप? आप कितने तरीके से इस शॉप से कुछ भी खरीद सकते हैं? तो थोड़ा पॉज करिए, रिवाइंड करिए, स्टोरी को फॉलो करिए। शॉप में 8 मैंगोज हैं। आप कितनी शॉपिंग चॉइसेस, कितने अलग अलग तरीके से शॉप कर सकते हैं? सो हाउ मेनी वेज का गेम तो आ ही गया। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ कि मैं 8 मैंगोज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन में बोले 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स की जगह मैंने स्टोरी मैंगोज से स्टार्ट करी, बिकॉज जब आप मैंगोज खरीदते हैं तो आप दो मैंगोज में डिफ्रेंशिएट नहीं करते। हो सकता है शॉपिंग के टाइम आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बोले नहीं नहीं, मैं तो मैंगो देखता हूँ बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कलर किसका कैसा है। तो मैंगोज की जगह पे आप 8 टॉफीज फ्रॉम अ फैक्ट्री समझ लीजिए, सारी एक जैसी हैं, उनमें आपस में चूज करने के लिए कुछ नहीं है, राइट। तो मैं ऑब्वियसली बिकॉज सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ आइडिया, मैं एकदम छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आइडेंटिकल वर्ड भी यूज़ नहीं करा, डिस्टिंक्ट वर्ड भी यूज़ नहीं करा। मैंने बोला 8 मैंगोज हैं, 8 मैंगो बार्स हैं, 8 मैंगो टॉफ़ीज़ हैं, ताकि अपने को दिखे कि इनमें चूज़ करने के लिए मैंगोज के बीच में कुछ नहीं था। और अब मेरा क्वेश्चन था हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी डिफरेंट शॉपिंग चॉइसेस कैन आई मेक, क्या क्या मैं शॉप कर सकता हूँ। तो बहुत सिंपल है, हो सकता है आप दुकान के अंदर जाएं और कुछ भी ना खरीदें, आप 0 मैंगोज खरीद के बाहर आ जाएं। सो वन वे ऑफ शॉपिंग इज कि मैंने 0 मैंगोज लिए। अनदर वे ऑफ शॉपिंग इज कि मैंने 1 मैंगो खरीदा। अनदर वे ऑफ शॉपिंग इज कि मैंने 2 मैंगो खरीदा। और ये स्टोरी तो फिर बहुत आसान है, हो सकता है एक और तरीका हो कि मैंने 3 मैंगोज खरीदे हों या 4 खरीदे हों या 5 या 6 या 7 या 8, राइट। सो मेरी चॉइसेस कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 8 तक है। हो सकता है मैं 0 मैंगोज लूँ या फिर मैं 1 से लेकर 8 तक कोई एक नंबर चूज करूंगा। अगर मैं बोलता 4 मैंगोज लेने हैं, हाउ मेनी वेज कैन यू बाय? ओनली 1 वे, बिकॉज सारे के सारे मैंगोज तो सेम है, आपको सिर्फ नंबर डिसाइड करना है, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, राइट। तो इस कहानी में आपका आंसर फाइनल आएगा 9 और मेरा आंसर ऐसे कुछ बनेगा 8 + 1। तो अब मैं अगर कहानी चेंज कर दूं और मैं बोलूं मैंगोज नहीं पता, अंदर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, राइट। तो कई बार यही ऐसे ये इंग्लिश टर्म्स में कहानी गुम हो जाती है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे, आप कितने तरीके से डिफरेंट शॉपिंग चॉइसेस जनरेट कर सकते हो? आपका आंसर होगा n+1। अब मैं हो सकता है स्टोरी में थोड़ा बहुत चेंज कर दूं। आप एक दुकान के अंदर गए, वहां 8 मैंगोज थे, लेकिन आपके घर वालों ने आपको बोला था कि 2 मैंगोज तो लेके ही आने हैं। तो इसमें से कौन कौन सी स्टोरी हट जाएगी? ये 0 और ये 1 मैंगो वाली स्टोरी हट जाएगी। दैट मीन्स मेरे पास जो टोटल 9 वेज थे उसमें से 2 वेज में हटा दूंगा, मेरे पास 7 वेज बचेंगे, राइट। तो स्टोरी को रिपीट कर लीजिए, फिगर आउट कर लीजिए। ये तो इजीएस्ट फॉर्मूला एवर है कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, n+1 वेज होंगे। वो +1 क्यों आ रहा है? वो 0 मैंगोज की वजह से आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आप एक भी मैंगो ना लें, वो चॉइस भी इंक्लूडेड है, इसलिए n+1 करने का है। तो अगर आइडेंटिकल हो तो मैं मान के चलूंगा कि बहुत ही ईजी कहानी है, राइट। मैं कहानी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। एक शॉप के है, ये शॉप भी सिर्फ ऐसी इमेजिनेशन के लिए। उसमें 8 मैंगोज हैं और 5 एप्पल्स हैं। नाउ हाउ मेनी वेज कैन यू शॉप? या डिफरेंट, बेसिकली आपको ये सोचना है कि आप दुकान के अंदर गए, कुछ तो खरीदा या हो सकता है कुछ भी ना खरीदा हो, कितने डिफरेंट चॉइसेस बन सकती हैं। कोई बाहर रजिस्टर लेके बैठा हो तो कितने यूनिक पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं, राइट। तो अभी तो मुझे देखना, पहले तो टेबल ही देखनी चाहिए कि हो सकता है 0 मैंगो एंड 0 एप्पल हो सकता है 1 मैंगो एंड 0 एप्पल हो सकता है 1 मैंगो एंड 1 एप्पल हो सकता है 1 मैंगो एंड 2 एप्पल हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे मेरी कहानी बनती चली जाएगी। तो मुझे कहानी का मतलब तो ऑलरेडी पता है, ये डिफरेंट वेज हैं, मुझे निकालना है टोटल कितने वेज होंगे।
तो मैं स्टोरी को डिवाइड कर लेता हूँ दो पार्ट्स में। 8 मैंगोज को सेलेक्ट करने के हैं 8 प्लस 1, अभी अभी सीखा है हमने। अगर एप्पल्स को सेलेक्ट करता तो उसके कितने तरीके होते हैं, 5 प्लस 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मुझे मैंगोज एंड एप्पल का डिसीजन दोनों लेने हैं, राइट, साथ में लेने हैं। जब मैं घुसूंगा तो मुझे मैंगो और एप्पल दोनों के डिसीजन लेने हैं, देयरफॉर उनको आपस में मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मेरा आंसर इस केस में हो जाएगा 9 इंटू 6, 54 पॉसिबल वेज। अगर मैं बोल देता कि नहीं नहीं, एक मैंगो और एक एप्पल, आपको दुकानदार की फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, आपको एक मैंगो और एक एप्पल तो लेना ही है, तो कितने तरीके होते हैं? तो आप बोलते ये जो प्लस वन है वो मैं हटा देता, मेरा आंसर होता 8 इंटू 5। अभी इसी कहानी में अगर मैं 6 पीचेस भी डाल देता तो कहानी और एक्सटेंड हो जाती, यहाँ पे इंटू 6 प्लस 1 हो जाता, या इस कहानी में इंटू 6 हो जाता, राइट। लेकिन ये इंडिविजुअली जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल हैं। मैंगो सारे आपस में आइडेंटिकल हैं, एप्पल सारे आपस में आइडेंटिकल हैं, या पीचेस जो हैं वो सारे आपस में आइडेंटिकल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक समझने में तो बिल्कुल भी कोई चैलेंज लगा होगा। कोई अगर ऐसे बोले कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में n प्लस 1 फॉर्मूला होता है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली कॉमन सेंसिकली थोड़ा सोचिए कि आप दुकान में गए थे, 8 मैंगो रखे थे, क्या होगा, या तो आप 0 लोगे या 1 लोगे या 2 लोगे, तो आइडिया काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, राइट। तो ये पार्ट तो आसान था। अभी ये एक टॉय शॉप है और उस टॉय शॉप में ये 3 तरह के टॉयज अवेलेबल हैं। ये लो बजट वर्जन है, इतना इमेजिनेशन आप अपने दिमाग से सप्लाई करिए। ये ब्लैक एक ट्राइंगल है आपके पास, एक स्टार है और एक येलो सर्कल है, जो आपस में बिल्कुल अलग अलग है। अगेन ये आपकी शॉप है, आप इस शॉप के अंदर गए और आपने सोचा कि मैं कुछ लूं या कुछ भी नहीं लूं, लूं तो कितने लूं, और अगर एक ले रहा हूं मान लीजिए तो कौन सा लूं, अगर 2 ले रहा हूं तो कौन से 2 लूं, 3 ले रहा हूं तो तीनों ही लेने पड़ेंगे। तो ये मेरे आइडियाज है, राइट। तो इसको 2 तरीके हैं सोचने के लिए। पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि ऑब्वियसली मैंने कोई कुछ लिया ही नहीं, जीरो सिलेक्शन, सो दैट वुड बी वन वे, राइट। हो सकता है कि मैंने एक सेलेक्ट किया हो, तो एक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, आप बोलते 3C1 तरीके हैं। सो 3C1 नंबर ऑफ वेज भी होगा। हो सकता है मैंने 2 सेलेक्ट किए हो, कौन से 2, अगेन ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जब आप सेलेक्ट करोगे आपने शॉपिंग बैग में डाल दोगे, उसकी कोई फोटो नहीं खींच रहा, कोई नहीं बोल रहा कि कौन कौन से स्लॉट में बैठा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ऐसा कोई सवाल नहीं है। सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के लिए हमने ये सिंबल ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, राइट। सो 3 में से अगर मुझे 2 सेलेक्ट करने हो तो क्या होगा, 3C2। ये एंड इनके बीच में क्या हो रहा है, और यू विल टेक 0 ऑब्जेक्ट्स और 1 ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट, और यू विल टेक ऑल 3, so you will say 3C3 एंड टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट। ये एक तरीका है सोचने का। मैं अगर कहानी में एक चौथा टॉय, ग्रीन कलर का टॉय भी डाल देता हूं, तो अभी कितने तरीके होंगे, तो आप बोलोगे 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4, राइट।
तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नंबर एक्सटेंड किया ताकि मुझे दिख जाए कि अच्छा ज़्यादा नंबर्स हों, 6 हों यहाँ पे, और मुझे सेलेक्ट करना हो तो 6C0 से लेकर 6C6 तक होगा, राइट। सो वही आइडिया हमने सिर्फ एक नंबर के साथ बढ़ाने की कोशिश करी। अगर आप मान लीजिए इस कहानी में बोल देता कि नहीं, कोई मिनिमम एक ऑब्जेक्ट तो लेना ज़रूरी है, तो क्या होता, ये वाला मेरा वे एलिमिनेट हो जाता एंड देन मैं बाकी कैलकुलेट कर लेता, राइट। तो कहानी में मैंने 2 टॉयज और ऐड कर दिए। मेरे पास एक ब्लैक ट्रायंगल टॉय है, मेरे पास एक पर्पल स्टार टॉय है, मेरे पास येलो सन टॉय है, मेरे पास इंटरसेक्टिंग एरोज का एक ग्रीन कलर का टॉय है। सब आपस में डिस्टिंक्ट है, क्लियरली एक दूसरे से डिफर करते हैं। और मेरे पास ये एक ऑरेंज मल्टी स्टार टॉय भी है। तो अगर मैं शॉप के अंदर घुसूं तो हाउ मेनी डिफरेंट शॉपिंग चॉइसेस कैन आई मेक, कितने तरीके से मैं कोई एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले सकता हूँ, कोई मेरे को लिमिट नहीं डाली हुई है, राइट। तो अब तो कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट हैं। या तो मैं 6 जीरो वेज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लूंगा, दैट वुड बी 1 वे। 6 आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको 6 मिलेगा, 1 मिलेगा। हो सकता है मैं एक सेलेक्ट करूं तो 6C1, 2 सेलेक्ट करूं तो 6C2, और सिमिलरली ये कहानी चलती जाएगी 6C5 एंड लास्टली 6C6। 6 ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं इसको एक शॉर्टकट बता सकता हूं। इसका मैं बोलता हूं ये 2 raised to 6 बनेगा। तो जिन लोगों ने कहीं पे बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा है वो यहाँ पे थोड़ी वो लॉजिक लगा सकते हैं, बट मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए आप इंडिपेंडेंटली ये पीएनसी टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपने ये अभी बाइनोमियल अलजेब्रा के साथ कनेक्ट नहीं किया है। देखा होगा हाई स्कूल अलजेब्रा वगैरह में, सुना होगा, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। मैं लॉजिक से ही ये नंबर लाने की कोशिश करूंगा। पहले ये निकालने से पहले एक स्टेप और लेते हैं कि अगर मैं बोल देता कि आपको एक ऑब्जेक्ट मिनिमम तो लेना ज़रूरी है, मतलब आप बिना शॉपिंग करे खाली हाथ नहीं निकल सकते मॉल से, तो आप क्या करते हैं, आप ये वाला पार्ट हटा देते हैं। आपको बोलता है नहीं, मिनिमम आपको 2 ऑब्जेक्ट तो लेना ही ज़रूरी है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी हटा देते हैं। तो अगर कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे, तो इसलिए ये पूरा स्ट्रक्चर अपने को पता हो तो हम अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये जो फाइनल आंसर है 2 raised to 6 इस कहानी में, वो तब काम करेगा जब मैं 6C0 से लेकर 6C1 पूरा पूरा स्ट्रेच को कवर कर रहा हूं, तब ये कहानी काम करेगी। तो अब मैं सोचता हूं कि लॉजिकली इस 2 raised to 6 पे मैं कैसे आ सकता हूं। तो मैं क्या करना है, तो मेरा काम क्या था, मेरा काम था शॉप के अंदर जाके डिसीजन लेना। और अब मैं सोचता हूँ हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंडिविजुअली सोचता हूँ कि इसको लूं या नहीं लूं। डिसीजन मेड, फिर अगले ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ। एंड रिजल्ट तो वही होगा, राइट। सारे जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे अलग अलग, आप इसको लोगे, इसको लोगे, इसको नहीं लोगे, इसको नहीं लोगे, इसको लोगे, या इसको लोगे, इसको नहीं लोगे, इसको लोगे, वो सारे सेम सिनेरियोज इतने ही बनने वाले हैं। लेकिन मेरा डिसीजन मेकिंग या पॉइंट ऑफ व्यू में चेंज कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, 6 में से कौन सा एक लूं, 6 में से कौन से 2 लूं। अभी मैं इंडिविजुअली जा रहा हूँ, ट्राइंगल लूं या ना लूं, ये पर्पल स्टार लूं या ना लूं, येलो सन लूं या ना लूं, बंडल ऑफ एरोज लूं या ना लूं, मल्टी स्टार लूं या ना लूं। तो क्या होगा, इसको चॉइस बनाने के कितने तरीके हैं, 2 पॉसिबल वेज, टेक इट और लीव इट। इसकी चॉइस के कितने पॉसिबल वेज हैं, 2 पॉसिबल वेज। इसकी चॉइस के कितने पॉसिबल वेज होंगे, 2 पॉसिबल वेज। इसके कितने वेज होंगे, 2 पॉसिबल वेज। इसके कितने वेज होंगे, 2 पॉसिबल वेज। अच्छा, ये कहानी में 5 ही ऑब्जेक्ट थे, मैंने शॉप को भी काउंट कर लिया है, तो ये 2 raised to 5 होना चाहिए। नहीं तो फिक्स करने के लिए मैं इसमें एक नया ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ, ब्लैक कलर का स्क्वायर डाल देता हूँ, रेक्टेंगल डाल देता हूँ। तो अब कहानी, और इसको सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 2 पॉसिबल वेज। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपको 2 raised to 6 मिलेगा। 5 ऑब्जेक्ट होते तो 5 मिल जाता। तो अब मैं अगर अगेन बोलता कि एक शॉप के अंदर, कोई शॉप भी नहीं बोलेगा, क्वेश्चन तो सीधे बोलेगा कि हाउ मेनी वेज कैन यू चूज फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो उसका सीधे सीधा आंसर बन सकता था 2 raised to n। क्यों, यहाँ 6 थे तो पावर 6 की आ रही है, अगर n होता 6 की जगह तो 2 raised to n हो जाता, राइट।
तो लॉजिक तो फिर बहुत सिंपल है, ये गेम तो हमने पहले खेला हुआ है, दिस एंड दिस एंड दिस एंड इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, राइट। और वो मेरी कहानियों में स्प्लिट बढ़ते चले जाएंगे। तो दो तरीके हो गए मेरे पास सोचने के, एक हो गया कॉम्बिनेशन रिलेटेड और दूसरा मुझे हिंट मिल गई है कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। लेकिन मैं तो इस पॉइंट पे लॉजिकली भी आ गया कि हर एक ऑब्जेक्ट पे मैं जब डिसीजन लूंगा तो लूं या नहीं लूं का मेरे पास चॉइस रहेगा और मेरा काम आगे बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो ये था हमारा सेलेक्टिंग फ्रॉम एन आइडेंटिकल एंड सेलेक्टिंग फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों ही केस में मुझे कोई खास चैलेंज, एक बार कोई बता दे, समझ में आ जाए स्टोरी क्या है, तो मुझे कोई खास चैलेंज नजर नहीं आता। आपको दो फॉर्मूला पॉकेट में डालने हैं, n+1 जब आइडेंटिकल है, या 2n जब डिस्टिंक्ट है, या nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn, ये आपको याद कर लेना है या समझ लेना है। तो ये टॉपिक आपकी पॉकेट में आ जाएगा और अब आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली कहानी में मैं ट्विस्ट एंड टर्न डाल सकता हूँ, जैसे मैंने मैंगो से स्टार्ट किया, फिर उसमें एप्पल डाल दिया, फिर उसमें एक और फ्रूट या फ्लावर डाल दिया, तो इसमें भी मैं एक और कहानी ऐड कर दूंगा, कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न डाल दूंगा, लेकिन आपका फंडामेंटल जो आइडिया है वो यहाँ पे ऑलरेडी आपने सीख लिया है। सो इस मिनी सेशन के लिए इतना ही। आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। ऑलमोस्ट हम लोग एंड जोन में आ गए हैं, बिकॉज अब जो हम लगा रहे हैं, जो टूल्स यूज कर रहे हैं, वो हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। अब हमें सिर्फ वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं और उनके हम सोल्यूशंस निकालते चले जा रहे हैं, राइट। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आई विल सी यू रियली सून इन द नेक्स्ट वन।